देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से एक सवाल सबके मन में उठ रहा था, शायद आपके मन में भी आया हो, और वो ये कि आखिर गाड़ी पलटी तो कैसे पलटी। इस सवाल का जवाब भी शाम होते होते आ गया, जब एसटीएफ ने एक प्रेस नोट जारी किया और एनकाउंटर पर उठ रहे तमाम सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया। एसटीएफ ने बताया कि जब काफिला सचेंडी में कन्हैया लाल अस्पताल के सामने हाईवे पर पहुंचा, उस वक्त अचानक गाय भैंस का एक झुंड सामने आ गया। लंबे सफर की वजह से थके ड्राइवर को अचानक गाड़ी मोड़नी पड़ी, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 4 पुलिस वाले घायल हुए और थोड़ी देर के लिए बेसुध हो गए, जिसका फायदा उठाकर विकास दुबे भागने लगा। इसकी जानकारी पीछे की गाड़ी में आ रहे पुलिसकर्मियों को दी गई। उन्होंने तत्काल विकास दुबे का पीछा किया, लेकिन विकास दुबे ने पुलिस वालों को जान से मारने के लिए छीनी गई पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ का कहना है कि विकास दुबे को जिंदा पकड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें वो मारा गया। विकास दुबे के अपराध का चैप्टर खुला था साल 2001 में, जब उसने कानपुर के चौबेपुर थाने में घुसकर पुलिस वालों की आंखों के सामने बीजेपी के एक मंत्री की हत्या कर दी थी। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अब जब उसका एनकाउंटर हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अब समझने वाली बात यह है कि इन 19 सालों में कुछ भी नहीं बदला। बिकरू गांव के नरसंहार में 2 पुलिस वालों की संदिग्ध भूमिका ने साफ कर दिया है कि करीब 2 दशक के बीच कुछ भी नहीं बदला। मंत्री की हत्या के वक्त पुलिस गवाह थी जिसने गवाही नहीं दी, और बिकरूपुर नरसंहार में पुलिस ही मुखबिर थी जो खाकी के खून की वजह बनी। अब सवाल यह उठता है कि क्या विकास दुबे बिना किसी संरक्षण के ही 8 दिन तक भागता रहा और पुलिस को भगाता रहा? उसके कानपुर से कानपुर तक पहुंचने की घटना का पूरा विश्लेषण देखिए। 2 जुलाई 2020, बिकरू गांव, कानपुर, यूपी। यही वो काली रात थी जब गैंगस्टर विकास दुबे के सिर पर शैतान नाचा था। उस रात हत्या की धमकी और पुलिस से मारपीट के मामले में दबिश देने के लिए सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ पुलिस की टीम विकास के गांव में पहुंची, जब दुबे गैंग ने टीम पर गोलियों की बौछार कर दी। विकास को पुलिस के आने की खबर पहले से मिल चुकी थी और वो अपने गुर्गों के साथ AK-47 जैसे घातक हथियारों से लैस होकर घात लगाकर बैठा था। पुलिस की टीम जैसे ही रास्ते में रखी जेसीबी के पास पहुंची, हथियारों ने आग उगलना शुरू कर दिया। हमले की तैयारी से बेखबर पुलिस वाले बुरी तरह से घिर गए। देखते ही देखते विकास और उसके साथियों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद कर दिए। कानपुर की इस वारदात के बाद विकास दुबे ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, जो भागम भाग कानपुर में ही खत्म होनी थी विकास दुबे की मौत के साथ। वारदात वाली रात विकास दुबे बाइक से फरार हुआ और 2 किलोमीटर दूर शिवली गांव में अपने करीबी के घर में जाकर छिप गया। 3 जुलाई 2020, 8 पुलिस वालों की हत्या की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। यूपी के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। अपराधियों के हाथों पुलिस की हत्या से जनता सख्ते में आ गई। यूपी डीजीपी ने फौरन प्रदेश के 75 जिलों में विकास को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। यूपी पुलिस और एसटीएफ कानपुर से लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों और दूसरे राज्यों में विकास दुबे की तलाश में जुट गई। आखिर पुलिस को पहली कामयाबी 6 घंटे के बाद मिल गई। 8 पुलिस वालों के हत्यारों में से गैंगस्टर विकास दुबे के 2 गुर्गे प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया। प्रेम प्रकाश विकास का मामा था और अतुल दुबे चाचा। दोनों का एनकाउंटर बिकरू गांव के पास के जंगलों में हुआ। 4 जुलाई 2020, 4 जुलाई को जब कानपुर की पुलिस बिकरू गांव पहुंचकर विकास के घर पर बुलडोजर चला रही थी, तब भी विकास दुबे शिवली गांव में ही छिपा हुआ था और टीवी पर अपने घर को जमींदोज होते देख रहा था। 5 जुलाई 2020, पुलिस ने कानपुर से विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी को गिरफ्तार किया, जो विकास का खजांची बताया जा रहा था। पुलिस ने विकास के नौकर और खास सहयोगी दया शंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को घेर लिया। पुलिस की गोली लगने से दया शंकर जख्मी हो गया
उसने बताया कि विकास को पुलिस के आने की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। इसी दिन विकास दुबे का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उसने बताया कि बीजेपी के 2 विधायक उसे संरक्षण दे रहे हैं। विकास दुबे पर तब तक 2.5 लाख के नाम का ऐलान हो चुका था। पुलिस की दबिश बढ़ी तो शिवली गांव से निकलकर एक कार से औरैया पहुंच गया और फिर यहां से ग्वालियर निकल गया। 7 जुलाई 2020 पुलिस कर्मियों की नृशंस हत्या के 5 दिन के बाद लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह जांच के लिए बिकरू गांव पहुंची। यूपी के सभी जिलों में विकास दुबे के 15 साथियों के पोस्टर लगाए गए। पुलिस ने विकास के साले राजू खुल्लर को हिरासत में लिया। राजू खुल्लर संतोष शुक्ला हत्याकांड में आरोपी था। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि विकास दुबे फरीदाबाद पहुंच चुका है, जिसके बाद पुलिस ने होटल में छापेमारी की, लेकिन विकास तब तक वहां से भाग चुका था। उसी दिन पुलिस ने 3 लोगों को विकास और उसके गैंग को छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमें विकास का खास प्रभात मिश्रा भी शामिल था। 8 जुलाई 2020 पुलिस ने विकास के दाहिने हाथ अमर दुबे को यूपी के हमीरपुर में एक एनकाउंटर में मार गिराया। अब तक विकास के 30 साथी को पुलिस ढेर कर चुकी थी। माना जा रहा है कि अमर दुबे कानपुर मुठभेड़ में पुलिस वालों पर गोली चलाने वालों में शामिल था। कानपुर में पुलिस ने विकास के साथी शामू को गिरफ्तार किया। शामू पर 50,000 का इनाम था। विकास के सिर पर इनाम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। विकास के एक और साथी संजीव दुबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन विकास की कोई खबर नहीं थी। 9 जुलाई 2020 इस दिन सुबह पुलिस को एक और कामयाबी मिली। इटावा में विकास के करीबी रणवीर उर्फ बवन को पुलिस ने मार गिराया। वहीं फरीदाबाद से गिरफ्तार प्रभात मिश्रा को कानपुर लाते वक्त सुबह 6 बजे के आसपास पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। मौका देखकर प्रभात पुलिस की पिस्टल को छीनकर फायरिंग करते हुए भाग निकला। पुलिस ने उसे खदेड़ा और मुठभेड़ में मार गिराया। प्रभात मिश्रा पर 25,000 का इनाम घोषित था। अब तक पुलिस विकास दुबे के 5 साथियों को ठिकाने लगा चुकी थी। कुछ ही घंटों के बाद उज्जैन में विकास दुबे भी एमपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। लगभग 8 घंटे तक एमपी पुलिस ने विकास दुबे से पूछताछ की। शाम 4:30 बजे उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। शाम 7 बजे उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद यूपी एसटीएफ 12 गाड़ियों के काफिले में उज्जैन से रवाना हुई। लेकिन तब विकास को शायद ही लगा होगा कि 8 पुलिस वालों की मौत का गुनाह करने के बाद वो महाकाल के मंदिर से मृत्युशैया के सफर पर निकल चुका था। TV9 भारतवर्ष की टीम काफिले के ठीक पीछे चल रही थी। उज्जैन से कानपुर लगभग 665 किलोमीटर का सफर है। रात 9:30 बजे एसटीएफ विकास को लेकर शाजापुर पहुंची। रात 11 बजे राजगढ़, रात 12:15 पर गुना पहुंची। यहाँ पे 8 बॉर्डर है जालौन का, वहां पर पहुंची। और देखिए यहाँ से इस रोड से होकर गुजारा जाएगा। 3 गाड़ियां हैं, जिसमें पहली गाड़ी स्कॉट की गाड़ी है और दूसरी गाड़ी जिसमें विकास दुबे है। देखिए ये पहली गाड़ी स्कॉट की गाड़ी स्कॉर्पियो, दूसरी गाड़ी जिसमें बीच में विकास दुबे बैठा है टाटा सफारी। और देखिए बीच में स्कॉर्पियो टी शर्ट पहने हुए, और ये तीसरी स्कॉट की गाड़ी और ये यहाँ के लोकल थाना और पुलिस की गाड़ियाँ हैं, ये यहाँ स्कॉट कर रही हैं। लगभग 550 किलोमीटर का सफ़र उज्जैन से लेकर यूपी की सीमा तक तय किया और अब 150 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहाँ न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।